ये है यूरोपा, हमारे सोलर सिस्टम का छठा सबसे बड़ा उपग्रह, जो हमारी पृथ्वी से लगभग 60 करोड़ किलोमीटर दूर जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यूरोपा एक बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है। ऐसा माना जाता है कि पूरे सोलर सिस्टम में अगर कहीं पर भी हमारी पृथ्वी के अलावा जीवन संभव है, तो वो हमें यूरोपा जैसे किसी प्लैनेट या उपग्रह पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी मौजूद है, वो भी लिक्विड स्टेट में। अभी हाल ही में नासा की रिसेंट स्टडी से पता चला है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो सकती है, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर एलियन लाइफ शायद सर्वाइव कर सकती है। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? इसे जानने के लिए हमें यूरोपा के बारे में जानना होगा। यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम में खोजे जाने वाले सबसे पुराने ऑब्जेक्ट में से एक है। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए 4 उपग्रहों की खोज की। यूरोपा उन्हीं में से एक है। लेकिन एक लंबे समय तक हमें यूरोपा के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हमारे पास कोई भी फ़ोटो या डेटा अवेलेबल नहीं था। लेकिन 1979 में जब वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जुपिटर के पास से गुजरे, तो उन्होंने यूरोपा की बड़ी ही डिटेल इमेजेस प्रोवाइड की और इतिहास में पहली बार हम यूरोपा को स्टडी कर पाए। जब बाद में इन इमेजेस को स्टडी किया गया तो सभी हैरान हो गए, क्योंकि स्टडी से पता चला कि यूरोपा पर पानी मौजूद हो सकता है, वो भी लिक्विड स्टेट में। ये एक बड़ी ही माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी थी, क्योंकि इससे पहले हमें हमारी पृथ्वी के अलावा कहीं पर भी पानी के संकेत नहीं मिले थे। अगर हम यूरोपा के साइज़ की बात करें तो यूरोपा हमारे चंद्रमा से भी छोटा है। इसका डायमीटर सिर्फ 3100 किलोमीटर है, लेकिन ये प्लूटो से ज़्यादा बड़ा है। यूरोपा की सरफेस पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई है और इसके एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन देखने को मिलती है। और इसी के साथ यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम के उन गिने चुने जगहों में से एक है जहाँ पर हमें एटमॉस्फेयर देखने को मिलता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पर ऑक्सीजन आई कहाँ से? इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियोरी है। यूरोपा जुपिटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और जुपिटर एक बड़ी ही रेडियो एक्टिव जगह है, इसलिए हमें यूरोपा के सरफेस पर बहुत ज़्यादा रेडिएशन देखने को मिलता है, जो हमारी पृथ्वी के मुकाबले लगभग 1800 गुना ज़्यादा है। और जब ये पावरफुल रेडिएशन बर्फ़ से टकराता है तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। हाइड्रोजन हल्के होने के कारण बड़ी आसानी से स्पेस में चली जाती है, लेकिन ये ऑक्सीजन धीरे धीरे उसके एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होती रहती है। यूरोपा एक बड़ी ठंडी जगह है। इसके सरफेस का एवरेज टेम्परेचर लगभग -180 डिग्री सेल्सियस है और पोल्स पर तो यहाँ टेम्परेचर और गिरकर -220 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर इतना टेम्परेचर हमारी पृथ्वी पर हो जाए तो हमारे वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस कंडेंस होकर पानी की तरफ बह जाएंगी। इतना कम टेम्परेचर होने के कारण ही यूरोपा की सतह पूरी तरह बर्फ़ से ढकी हुई है। लेकिन जैसे ही हम इसकी सरफेस के नीचे जाते हैं तो वहाँ पर हालात बिल्कुल अलग हैं। ऐसा माना जाता है कि इसकी बर्फीली सतह के लगभग 100 किलोमीटर नीचे तक हमें पानी का समुद्र देखने को मिलेगा। इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। यूरोपा भी हमारे चंद्रमा की तरह ही जुपिटर के साथ टाइडली लॉक्ड है। जैसे हमें पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का एक ही हिस्सा नजर आता है, वैसे ही जुपिटर से देखने पर हमें यूरोपा का सिर्फ एक ही हिस्सा नजर आएगा। और इसी कारण जब यूरोपा जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाता है तो ये लगातार कंप्रेस और स्ट्रेच होता रहता है, जिसके कारण इसके अंदर हीट जनरेट होती है और यह हीट ही यूरोपा पर मौजूद बर्फ़ को पानी में बदलकर समुद्र बनाए रखती है। जब यूरोपा की मैग्नेटिक स्टडी की गई तो उसमें पता चला कि इसके समुद्र का पानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, जो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि इसके पानी में शायद नमक हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। अब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बेसिकली 3 चीज़ों की जरूरत होती है: पानी, एनर्जी और कुछ खास केमिकल्स। यूरोपा पर ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। 1986 में रोमानिया में कुछ लोग पावर प्लांट बनाने के लिए एक अच्छी सी जगह की तलाश कर रहे थे और तलाश करते करते जब वो ब्लैक सी के किनारे पर पहुंचे तो वहाँ उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसका नाम था मोविल केव। तो वहाँ पर बाहरी दुनिया से अलग एक बिल्कुल ही अलग दुनिया दिखाई दी और वहाँ उन्हें बिल्कुल ही अलग अलग तरह के जीव और पेड़ पौधे दिखाई दिए। जब इस पर और स्टडी की गई तो पता चला कि खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस के बजाय कीमोसिंथेसिस का प्रयोग कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस में पेड़ पौधे सूरज की रोशनी का प्रयोग करके खाना बनाते हैं, लेकिन कीमोसिंथेसिस में ये कुछ खास केमिकल का प्रयोग करके अपना खाना बनाते हैं और सर्वाइव करते हैं। जब लाइफ ऐसी जगह पर सर्वाइव कर सकती है तो वो यूरोपा जैसी जगह पर भी सर्वाइव कर सकते हैं।